हमने अब तक देखा कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ था। जब पहली बार चट्टानी ग्रहों का निर्माण हुआ तो वे काफी हद तक पिघले हुए चट्टान थे। सैकड़ों लाखों वर्षों में वे धीरे धीरे ठंडे हो गए। बुध और मंगल चट्टान की तरह सख्त हो गए क्योंकि वे छोटे हैं। केवल पृथ्वी पर और संभवतः शुक्र पर बीच की अवस्था में स्थितियां बनी हुई है। पृथ्वी आंशिक रूप से पिघली हुई है। इसकी सतह ठोस चट्टान है और इसकी बाहरी परत जल्दी सख्त हो जाती है। पृथ्वी की सतह के नीचे की परत वास्तव में लंबे समय में बहुत धीमी गति से पिघलती है और पृथ्वी के केंद्र में एक ठोस लोहे का कोर होता है जो मैग्मा नामक गर्म तरल में घूमता है। कुछ वैज्ञानिक और बड़े इतिहासकार पृथ्वी पर स्थितियों का वर्णन करने के लिए गोल्डिलॉक्स कंडीशंस शब्द का उपयोग करते हैं। यह एक एंग्लो सैक्सन बच्चों की कहानी गोल्डिलॉक्स एंड द थ्री बियर्स से आया है। कहानी में गोल्डिलॉक्स नाम की एक युवा लड़की 3 भालुओं के घर में भटकती है जो दूर है। उसने उनके भोजन का स्वाद चखा, उनकी कुर्सियों पर बैठी और उनके बिस्तरों पर तब तक लेटी रही जब तक कि उसे ऐसा नहीं मिला जो बिल्कुल सही था। बहुत गर्म या ठंडा नहीं, कठोर या नरम, या बहुत बड़ा या छोटा। इसी तरह पृथ्वी बहुत गर्म या बहुत ठंडी नहीं है, बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं है, सूर्य के बहुत निकट या बहुत दूर नहीं है, लेकिन जीवन के फलने फूलने के लिए बिल्कुल सही है। हमारे सबसे निकट की चट्टानी वस्तु चंद्रमा है। यह कहाँ से आया था? अच्छा प्रश्न है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सूर्य की नहीं, इसलिए यह ग्रह नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है। चंद्रमा की उत्पत्ति रहस्यमयी बनी हुई है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री 1959 में चंद्रमा पर गए थे और चट्टान और मिट्टी के नमूने वापस लाए थे। हम इसके बारे में पहले से अधिक जानते हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि एक बहुत छोटा ग्रह बहुत समय पहले पृथ्वी से टकराया था। यह पृथ्वी के आकार का केवल 10वां हिस्सा था। यह लगभग 4.4 अरब साल पहले हुआ था। पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म थी और उसके ऊपर एक पतली परत थी जो अब भी बन रही थी। तो उसमें से कुछ पृथ्वी के वास्तव में गर्म पिघले भागों के साथ मिल गई थी, लेकिन कुछ सामग्री अंतरिक्ष में फिर से चली गई, जहां यह कक्षा में स्थापित हो गई और चंद्रमा के रूप में संघनित हो गई। सबसे पहले चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब परिक्रमा करता था। यह अभी भी लगभग 2 इंच प्रति वर्ष की दर से दूर जा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी पर स्थितियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले प्रभाव ने पृथ्वी को अपनी एक्सिस पर झुका दिया। पृथ्वी एक घूमती हुई चोटी की तरह है जो झुकी हुई है। जैसे ही यह सूर्य के चारों ओर घूमता है, एक पक्ष को आधे वर्ष के लिए अधिक धूप मिलती है, जिससे यह गर्म हो जाता है। यही कारण है कि हमारे पास अलग अलग मौसम है। चंद्रमा के खिंचाव से समुद्र का पानी आगे पीछे होता है, जिससे लहरें बनती हैं, जो पृथ्वी के डगमगाने को कम करता है और पृथ्वी के स्पिन को धीमा कर देता है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करती है, लेकिन अब इसे 24 घंटे लगते हैं। 2016 से पहले सब जानते थे कि हमारे सौर मंडल में 8 नहीं बल्कि 9 ग्रह हैं। 9वें प्लूटो के रूप में गिना जाने वाला हमारे सूर्य से सबसे दूर की परिक्रमा करता है। हालांकि 2016 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने घोषणा की कि प्लूटो को एक ग्रह के रूप में नहीं गिना जाता है। यह पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा है। यह नेपच्यून से परे एस्टेरॉइड्स के एक बेल्ट में परिक्रमा करता है। हालांकि प्लूटो समय समय पर नेपच्यून की तुलना में सूर्य के करीब आता है और इसके पथ के आसपास के पड़ोस को साफ करने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में डाउनग्रेड किया गया था। खगोलविदों को विश्वास है कि हमारा सौर मंडल अक्रीशन द्वारा बना है, क्योंकि अब वे ओरियन नेबुला के हिस्से में होने वाली इसी तरह की प्रक्रिया को देखने में सक्षम है। यह ग्रह निर्माण क्षेत्र एक विशाल बादल परिसर के निकट है, जो पृथ्वी से 1500 प्रकाश वर्ष दूर कॉन्स्टलेशन ओरियन के अधिकांश भाग को समाहित करता है। 1993 के बाद से खगोलविदों ने गठन की प्रक्रिया में बहा कई सितारों की खोज की है। उनमें से ज्यादातर अक्रीशन डिस्क में धूल के छल्लों से घिरे हुए हैं, ठीक उसी तरह जैसे वे मानते हैं कि सौर ग्रहों का निर्माण हुआ। ओरियन नेबुला में नए सितारों के चारों ओर धूल
और गैस के ये बादल हमारे जैसे ग्रह प्रणालियों में विकसित हो सकते हैं। 1995 में स्विट्जरलैंड में खगोलविदों ने पहली बार हमारे सौर मंडल से परे एक ग्रह को एक साधारण तारे की परिक्रमा करते हुए पाया। ऐसे ग्रह को एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट या एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। जून 2012 तक 700 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स की खोज और पुष्टि की जा चुकी थी। उनमें से कई आकार में बृहस्पति के करीब है, क्योंकि बड़े ग्रह सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर पता लगाने में आसान साबित हुए हैं। ज्यादातर चीजें सीधे तौर पर नहीं देखी जा सकती, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उनके मूल तारे पर उनके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को मापकर या यह देखकर लगाया जाता है कि ग्रह के सामने से गुजरने पर मूल तारे का प्रकाश कैसे मंद हो जाता है।